माँ तू अपने हाथों में यूं ही जयध्वज थामे रखना, तुझ पे न्योछावर होने को सीना ताने तैयार यहाँ, कितने ही तेरी गोदी में है भगत सिंह आजाद अभी, भारत माँ अपना दिल ना दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी। स्वागत है सर। धन्यवाद सर, ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, अलग अलग स्टेज से अलग अलग बात सामने निकल के आ रहा है। देखिए, ये जिस प्रकार की बातें करने वाले लोग हैं, इससे कहीं ना कहीं पूरा बिहार दुखी है। माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति और मनुष्य की सारी पीड़ा जो है वो समाप्त हो जाती है। नहीं तो इस विषय पे तेजस्वी प्रसाद यादव भी कथा बोले हैं, सफाई दी है कि पब्लिक का मोमेंट था, पब्लिक में से कुछ ऐसा स्लोगन निकल गया होगा। अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ आपकी बात का, और मुझे लगता है कि आप पूरी बात सुनेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की यशस्वी जनता को बताना चाहूँगा, बिहार की जो माताएं बहनें जो सुन रही हैं उनको बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये समझना है कि माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति की सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। और उस माँ को किसी मंच पे खड़े लोगों के द्वारा और उस मंच के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े लोगों के द्वारा गाली दिया गया, अपमानित किया गया। और किस पार्टी के मंच से, किस पार्टी के मंच के नीचे से खड़े होकर के गाली दिया गया? तो आरजेडी पार्टी के मंच के समीप खड़े होकर के गाली दी गई। और इस पर अट्टहास कौन कर रहा था? मेरे पास 3-4 प्रश्न हैं। गाली देने वाला व्यक्ति किस प्रकार से मंच पे खड़े व्यक्ति को भैया भैया करके संबोधित कर रहा था? मंच पे खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको भैया भैया कहा गया, वो व्यक्ति किस प्रकार से सांकेतिक भाषा में नीचे खड़े हुए लोगों के साथ बात कर रहा था? और दो मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। सर, तो कह ही रहे हैं ना तेजस्वी प्रसाद यादव कि मंच से इस तरह का बात निकला ही नहीं, कोई पब्लिक मोमेंट था, पब्लिक से कोई शब्द निकल गया होगा। वही तो मैं पूछ रहा हूं ना कि मंच पे खड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? ये बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, और दो सीएम के, पूर्व सीएम के पुत्र रहे हैं। और उनके सामने जब गाली दी गई, उनके समीप खड़े होकर के जब गाली दी गई, तो वो कहीं ना कहीं उनका चुप रह जाना जो है वो मौन समर्थन कहलाता है। सज्जन लोगों की भाषा में और पढ़े लिखे लोगों की भाषा में और आम भावना में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में आम भावना में भी, किसी को गाली दिए जाने के समय अगर कोई व्यक्ति चुप रहता है, अगर उसको नहीं रोकता है कोई बड़ा व्यक्ति, मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसको मौन समर्थन करता है। चिराग पासवान जी की क्या गलती है कि वो दलितों के नेता हैं? उनके पिताजी की क्या गलती थी कि उन्होंने दलितों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी? भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है जो हम बिहार के कल्याण के लिए, दलितों के सम्मान के लिए और बिहार की माताओं बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो रिकॉर्ड हो गया तब ना। तो सर, ये आपका कहना है कि दलित है चिराग पासवान जी, दलितों के लिए आवाज उठाया करते थे, इसलिए उनकी मां को गाली दिया गया? देखिए, ये तो पूरा बिहार देख रहा है, पूरा बिहार समझ रहा है ना कि किस लिए गाली दी गई। पूरा बिहार जानता है इस बात को। ये ऐसे लोग हैं ना, ये राजकुमारों की ऐसी टीम है जो कहीं ना कहीं आम लोगों को अपने बराबरी खड़ा नहीं होने देना चाहती है। आम लोगों को अपने बराबरी में बैठने नहीं देना चाहने वाले लोग हैं। इनको कौन पसंद है? दूसरा इनको सवाल ये है इनका कि ये लोकसभा चुनाव है, मुद्दा की बात होनी चाहिए, कहाँ फंसे हुए हैं? ये मुद्दा की बात नहीं है क्या? किसी माँ बहन को गाली देना जो है ये इनका मतलब इसको हल्की बात में समझना चाहिए क्या? आप बताइए, या मुझ पर लेके चलिए। गाली देना, किसी माँ को गाली देना उचित नहीं है, माँ बहन को तब गाली उचित नहीं है। तो ये तो पूरा बिहार समझता है ना। एक व्यक्ति क्या चाहता है? 2 वक्त की रोटी और सम्मान पूर्वक जीवन। उसका सम्मान ही छीन लोगे क्या? यही पूछना चाहता हूं ना मैं। क्या दलितों का सम्मान सम्मान नहीं है क्या? क्या माताओं बहनों का सम्मान सम्मान नहीं है क्या? ऐसे लोगों पे कार्रवाई कब होगा? जैसे समाज चौधरी बोले चुन चुन के कार्रवाई किया जाए। निश्चित रूप से हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है, और वो बिहार की यशस्वी नेता है। उन्होंने जब कहा है तो कार्रवाई तो होगी। ये चाहे जिस बिल में छुपा ले ऐसे गुंडों को, चाहे जिस बिल में छुपा ले ऐसे गालीबाज लोगों को, लेकिन कार्रवाई तो होके रहेगी। बिहार की माताओं का सम्मान, बिहार की बहनों का सम्मान, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे बिहार की माताओं बहनों के सम्मान के लिए। और बिहार की माताओं बहनों को, दलित आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं बहनों को सिर्फ इतना कहूंगा, और उनके सामने
नतमस्तक होके उनको बोलूंगा कि मां तू अपने हाथों में यूं ही जय ध्वज थामे रखना, तुझ पे न्यौछावर होने को सीना ताने तैयार यहाँ, कितने ही तेरी गोदी में है भगत सिंह आजाद अभी, भारत मां अपना दिल ना दुखा जिंदा है तेरे लाल अभी। तो भारतीय जनता पार्टी के लाल जब तक जिंदा है, देश की किसी भी माता बहन के खिलाफ अगर ये आंख उठाएंगे तो उनको करारा जवाब मिलेगा। ये फर्जी डाटा लेके चलते हैं, इनके बाबूजी चारा चोरी किए थे, ये क्रेडिट चोरी करते हैं, और बालू माफिया, भू माफिया तीनों जो है, और शराब माफिया, ये तीनों अपने आप को अनाथ महसूस करता है जैसे ही आरजेडी सत्ता से बाहर होती है। तो जब अनाथों का गैंग इकट्ठा होता है ना, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया का, तो ये प्रायोजित तरीके से दुष्प्रचार करते हैं। बूढ़े आदमी को मारने का काम किया है कल इन लोगों ने, बेचारा वोट देने जा रहा था किसको, चिराग पासवान जी को, एनडीए को वोट करने के लिए जा रहा था, उसको मारने का काम किया है, किसने किया है? आरोप तो इन्हीं के नेताओं पे लग रहे हैं, जवाब तो इनको देना चाहिए ना। हार की हताशा में गुलाटी मारना जो है, ऐसे लोगों से सीखिए, और ऐसे लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से, ऐसे लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। 102 सीट पर पूरे देश में चुनाव हुआ है। एक और सवाल हो ही जाता है, आप भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया का जिक्र किया, आखिर ये लोग कौन है? ये लोग जिस 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 पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इसको बनाने वाले लोग हैं। आप ये तो देख लीजिए ना कि किस पार्टी ने बिहार में सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट दिया, ये भी तो आपको तय करना है।